फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। सेब, केला, संतरा, आज ही के ताजे फल ले लो। सुबह सुबह आए हुए मीठे फल, ताजे ताजे ले लो। गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। मोहन रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, फिर भी कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक शाम सीता उदास होकर बोली, मोहन, आज फिर आधा पेट खाना मिला। क्या हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? हिम्मत रखो सीता, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन काम करते करते मोहन बहुत थक गया। भूख से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह गांव के मशहूर ढाबे हरिप्रसाद भोजनालय पहुंच गया। भैया थोड़ा सा दाल रोटी लगा दो, बहुत भूख लगी है। मोहन ने मन भरकर खाना खाया, लेकिन जब बिल आया तो उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। आज पूरे पैसे नहीं हैं, 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। अरे वाह, पहले पेट भर खाया, अब उधार मांग रहा है। गरीबों के लिए ये ढाबा नहीं बना है। आज के बाद मेरी दुकान के पास भी मत आना। सेठ और राजू ने सबके सामने मोहन को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आंखों में आंसू लेकर मोहन वहां से चला गया। रात हो चुकी थी। मोहन गुस्से और अपमान में गांव से दूर जंगल की ओर निकल गया। वहीं एक पुराने पेड़ के नीचे उसे एक साधु बाबा मिले। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत दर्द दिख रहा है। गरीब होना गुनाह नहीं है, मगर आज मुझे ऐसा महसूस कराया गया। बाबा, मैं किसी से बदला नहीं चाहता, बस चाहता हूँ कि कोई गरीब भूखा ना सोए। मोहन ने सारी कहानी सुना दी। साधु ने एक चमकती हुई थाली उसके हाथ में रख दी। यह जादुई थाली है, इससे सिर्फ भोजन मिलेगा, दौलत नहीं। और याद रखना, तुम हर आदमी से सिर्फ 1 रुपये ही लोगे, तभी इसका जादू चलेगा। मोहन थाली लेकर घर पहुंचा। ये क्या है मोहन? इतनी बड़ी थाली, तुम ठीक तो हो ना? सीता, यह थाली हमारी किस्मत बदल सकती है, लेकिन हमें इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगले ही दिन उन्होंने अपनी झोपड़ी को गरीब का ढाबा बना दिया। मोहन थाली के सामने खड़ा हुआ और सच में थाली भर गई। पहला ग्राहक आया। ग्राहक, भैया कितने पैसे? बस 1 रुपया दीजिए और पेट भरकर खाना खाइए। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। अब कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। सेठ हरि प्रसाद का ढाबा खाली रहने लगा। एक मजदूर हमारी दुकान बंद करवा देगा। मालिक, जरूर उसके पास कोई चाल है। सेठ, अब देखते हैं यह ढाबा कैसे चलता है। एक रात दोनों ने चोरी से मोहन का पीछा किया। उन्होंने चोरी से मोहन का पीछा किया और जादुई थाली का राज जान लिया। उन्होंने ढाबे में जहर मिलाने की कोशिश की। सच की जीत। लेकिन उसी समय सरपंच रामलाल पुलिस के साथ पहुंच गए। गरीबों का पेट भरने वाले को मारने की साजिश कर रहे थे। गए। सेठ और राजू को पुलिस पकड़ कर ले गई।
खुशहाल अंत आज मोहन का ढाबा पूरे गांव की शान है। मोहन रोज मुस्कुराकर कहता है, मैं अमीर नहीं हूँ सरपंच जी, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सका तो समझो मेरी जिंदगी सफल हो गई।